हेलो दोस्तों, यदि आप अपने परिवार को अनएक्सपेक्टेड गंभीर बीमारी या सर्जरी के कारण होने वाले ह्यूज इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाकर मन की शांति चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ये वीडियो सीरीज आपकी बहुत मदद करेगी। इसलिए इसे अंत तक देखें और अपने आप डिसाइड करें कि आपको किसी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता है भी कि या नहीं। ये वीडियो उन लोगों को भी गाइड करेगा जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम जानते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन अधिक जानकारी की तलाश में। उन सभी लोगों के लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज को 4 वीडियोस में बांटा है। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के बीच में क्या डिफरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और उसके बेनिफिट्स, मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस के बीच डिफरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लासिफिकेशंस, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, जोनल वर्सेस पैन इंडिया, हेल्थ इंश्योरेंस किस उम्र में खरीदें, कब खरीदें, आपके सूटेबल बजट में कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें कौन कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए और आमतौर पर प्रयोग होने वाली हेल्थ इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं और उनका मतलब क्या होता है। सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें, विच पॉलिसी टू चूज, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ अवेलिंग अ हेल्थ केयर प्लान। पार्ट 3 में हम कवर करेंगे कि भारत में कुछ प्रसिद्ध इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट क्या है और उनका मार्केट शेयर क्या है, भारत में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है और एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, भारत में हेल्थ इंश्योरेंस, इसके विभिन्न प्रकार और वर्ल्ड मार्केट से कंपैरिजन। पार्ट 4 में हम लाइव डेमो देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदें। उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लेम कब करना है, इंश्योरेंस का क्लेम कैसे कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि उन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो कि लोग अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की और मेरा दावा है कि जब आप इस वीडियो सीरीज में दी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की और इसके मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। और यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का विचार रखते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, बाजार में 50 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करने और खरीदने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता होती है। जब एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कई सारी अवेलेबल डिफरेंट पॉलिसीज में से कौन सी पॉलिसी खरीदें और फिर कोई एक पॉलिसी चूज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये वीडियो आपको पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जरूरी जानकारी देगा और फिर बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करने में मदद करेगा। इंश्योरेंस क्या है, तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। इंश्योरेंस एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से कुछ पैसा प्रीमियम के तौर पर लेकर उसे बदले में रिस्क फ्री कर देती है। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जिसका भुगतान आप इंश्योरेंस कंपनी को करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में कंपनी आपसे प्रीमियम के तौर पर कुछ पैसे लेकर आपको बीमारी, दुर्घटना जैसे अचानक होने वाली घटनाओं के मामले में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है जिससे आप रिस्क फ्री हो सकते हैं। प्रीमियम के बदले कंपनी आपको अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में एग्रीड मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर देती है। इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी जिस किसी भी चीज के लिए आपको रिस्क फ्री करना चाहती है उसके लिए उसी के हिसाब से नाम दे देती है। जैसे अगर प्रीमियम कलेक्शन कार की प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है तो उसे कहेंगे ऑटो इंश्योरेंस, अगर यही आपके लाइफ के रिस्क के लिए कवर हो रहा है तो उसे कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस। रिसर्च करते वक्त हमने देखा कि कई लोगों ने ये पूछा है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के बीच अंतर क्या होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को बीमारी या दुर्घटना के कारण होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है और परिवार को मन की शांति प्रदान करता है। यदि आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है तो गंभीर बीमारी होने की स्थिति में आप हॉस्पिटल बिल और उससे जुड़े हुए खर्चों की चिंता किए बगैर एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। दूसरी ओर लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि नाम से पता चलता है, पॉलिसी होल्डर की सडन डेथ या फिर डिसेबिलिटी के मामले में पॉलिसी होल्डर के परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करता है ताकि सारा परिवार अपने लाइफस्टाइल को काफी सालों तक वैसा का वैसा ही कंटिन्यू कर सके। अब ये समझते हैं कि मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में क्या अंतर होता है। इस टॉपिक पर सर्च करते वक्त हमने देखा कि कई लोग मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के बीच का अंतर भी समझना चाहते हैं। तो भारत में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां बेसिकली 2 रूप में आती हैं, मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिक्लेम भी एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस ही है जो केवल बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करता है। मेडिक्लेम पॉलिसी में एड ऑन कवर्स नहीं होते। दूसरी ओर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ना केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करता है बल्कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के डे केयर प्रोसीजर्स और आउट पेशेंट खर्चों को भी कवर करता है यदि आपने ऐसी पॉलिसी चूज की हुई है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसर, हार्ट डिसीज या किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी कवरेज प्रदान करती है। एक्सटेंसिव कवरेज के कारण स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम कॉस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस, इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसान। तो कुछ मेजर बेनिफिट्स इस प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहला हुआ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन।
हेल्थ इंश्योरेंस बीमारियों, चोटों और दुर्घटनाओं के कारण होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बढ़ती कॉस्ट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंशियल बर्डन से राहत भी प्रदान करता है। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो बीमारी होने की स्थिति में कम पैसा होते हुए भी आप एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर के फायदे उठा सकते हैं। फायदा नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी न केवल अस्पताल में भर्ती होने के दौरान किए गए मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को भी कवर करती है, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें इंश्योर्ड पर्सन बिना नगद भुगतान किए किसी भी नेटवर्क अस्पताल में इलाज करवा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी सीधे अस्पताल के साथ बिल का सेटलमेंट करती है। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति साल भर में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करता है तो अगले साल उसका सेम प्रीमियम में कवरेज अमाउंट बढ़ जाता है, जो कि एक नो क्लेम बोनस के रूप में आता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। फायदा नंबर 5, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से मन में शांति रहती है कि अगर कोई ऐसा खर्च आ भी गया तो हम उसे इंश्योरेंस कंपनी की सहायता से पे करने की स्थिति में होंगे और हमारी पॉकेट पर बर्डन नहीं पड़ेगा। फायदा नंबर 6, टैक्स बेनिफिट्स। अभी के टैक्स नियमों के हिसाब से पॉलिसी होल्डर 25,000 रुपए तक की डिडक्शन का क्लेम अपने लिए, अपनी वाइफ और डिपेंडेंट बच्चों के भुगतान के लिए किए गए प्रीमियम के लिए कर सकते हैं। माता पिता के लिए इंश्योरेंस लेने पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 25,000 तक की अतिरिक्त कटौती का भी प्रोविजन है। यदि माता पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो कटौती की सीमा बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है। सेक्शन 80D प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक डिडक्शन को भी अलाउ करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस समय ये हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उस वक्त टैक्स के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति क्या नियम है। दोस्तों, फायदा और नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर कोई फायदा होगा तो वहां पे नुकसान भी जरूर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के केस में हम नुकसान पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के लिए आपकी जेब से पैसा देना पड़ता है। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कवर नहीं होती, उनके लिए वेटिंग पीरियड होता है, नॉर्मली 2 से 4 साल का। कई बार प्रीमियम की कॉस्ट साल दर साल बढ़ती जाती है। कभी कभी किसी पॉलिसी में को पेमेंट का ऑप्शन भी हो सकता है, जिसके कारण कुछ पैसा आपको चुकाना पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि को पेमेंट का ऑप्शन ना हो। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के क्लासिफिकेशन, जोन वाइज और प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए इंडिया को ऐसे 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सेम पॉलिसी का इंश्योरेंस प्रीमियम जोन ए में ज्यादा होता है, जबकि जोन बी में कम होता है। जोन ए में चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और नई दिल्ली के 8 प्रमुख शहर शामिल हैं, जबकि जोन बी में बाकी के शहर हैं। दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के ओर से भारत में विभिन्न प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं। भारत में अवेलेबल कुछ सबसे कॉमन टाइप्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बेसिक डिटेल्स इस तरीके से हैं। सबसे पहले कवर करते हैं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। रिसर्च करने पर हमने पाया कि मेनली लगभग 6 तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे नंबर 1 इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, नंबर 2 फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस प्लान्स, नंबर 3 सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस प्लान्स, नंबर 4 ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स, नंबर 5 डिसीज स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान्स और नंबर 6 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, बेस प्लान, टॉप अप प्लान और सुपर टॉप अप या हाई डिडक्टिबल प्लान। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। बेस पॉलिसी, ये पॉलिसी किसी व्यक्ति के बीमारी या चोट के कारण हुए मेडिकल खर्च को कवर करती है। पॉलिसी के नियमों और शर्तों के आधार पर, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर कैशलेस या रिम्बर्समेंट बेसिस पर कवरेज का प्रोविजन होता है, लाभ होता है। बेसिक पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर जैसे एड ऑन कवर बेनिफिट्स को बहुत ही मामूली कॉस्ट पर जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक पर्सनल एक्सीडेंट प्लान डिसेबिलिटी के लिए कवरेज प्रदान करके मदद करती है, जो आमतौर पर बेस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन इसे एड ऑन कवर के रूप में जोड़ा जा सकता है। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद आती है टॉप अप या फिर सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसे हम हाई डिडक्टिबल प्लान भी कहते हैं। बेस पॉलिसी, टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी अपने आप में स्टैंड अलोन पॉलिसीज हैं और आप इनको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से भी खरीद सकते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखें, इसमें मान लिया आपने एक बेसिक कवर लिया 5 लाख रुपए का और ये आपका कवर बेसिकली हुआ डिडक्टिबल। तो टॉप अप या सुपर टॉप अप के केस में आपने प्रीमियम लिया 45 लाख का, तो आपका दोनों को मिला के टोटल कवर हो गया 50 लाख। लेकिन आपको टॉप अप या सुपर टॉप अप का रिम्बर्समेंट क्लेम तभी मिलेगा जब आपने पहले 5 लाख रुपया खर्च कर लिया हो। तो अगर आपने बेसिक कवर लिया है तब तो आप 5 लाख उससे खर्च कर सकते हैं, और अगर आपने बेसिक कवर नहीं लिया है तो फिर वो आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 4-5 लाख खर्च करने की स्थिति में हैं और उतना रिस्क उठाने को तैयार हैं, तो आप बेस प्लान लेने के बजाय
आप जो है सीधा सुपर टॉप अप प्लान लें, जो कि आपको बेसिक प्रीमियम का जो कॉस्ट आती है उसके 10 से 15% के प्रीमियम पर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पर दिए एग्जांपल से आप बेसिक प्लान, टॉप अप और सुपर टॉप अप प्लान के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, अगर आपने 5 लाख कवर का एक बेसिक प्लान लिया और साथ में 45 लाख का एक हाई डिडक्टिबल इंश्योरेंस पॉलिसी या सुपर टॉप अप कवर पॉलिसी ली, जिसकी डिडक्टिबल लिमिट है 5 लाख रुपए, यानी टॉप अप पॉलिसी के 45 लाख में से आपको कुछ भी पैसा लेने से पहले ये 5 लाख अपने पॉकेट से लगाने होंगे। और यदि आप 5 लाख अपनी पॉकेट से नहीं लगाना चाहते तो फिर 5 लाख का आप एक बेस प्लान खरीद सकते हैं। तो दोनों पॉलिसीज को मिलाकर आपका टोटल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हो गया 50 लाख। यहाँ पर एक अब और गौर करने वाली बात है कि बेस प्लान का प्रीमियम दोनों के टोटल प्रीमियम का लगभग 80 to 85% होता है, जबकि बाकी के 45 लाख के लिए 15 से 20% प्रीमियम ही लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप अप में आपको कवरेज मिला लगभग 9 से 10 गुना ज़्यादा और प्रीमियम पड़ा सिर्फ 15 से 20%। अब यहाँ पर एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा क्यों है? तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये जानती है कि पॉलिसी होल्डर के ज़्यादातर मेडिकल एक्सपेंसेस इन 5 लाख के अंदर अंदर कवर हो जाएंगे और इस बात का रिस्क बहुत कम है कि इससे भी ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी, ऑपरेशन या सर्जरी हो। तो बेस प्लान के केस में पॉलिसी होल्डर को कुछ ना कुछ हो जाए, इसका सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और इसके विपरीत बहुत कम चांस होता है कि पॉलिसी होल्डर को कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए जिससे 5 लाख से ज़्यादा क्लेम बन जाए। इसलिए कंपनी ज़्यादा रिस्क के लिए ज़्यादा प्रीमियम और कम रिस्क के लिए कम प्रीमियम चार्ज करती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो अब तक इन्फॉर्मेटिव रहा है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई है। यदि ऐसा है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, इससे हम ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। टॉप अप या सुपर टॉप अप या जिसे आप हाई डिडक्टिबल प्लान भी कहते हैं को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टॉप अप या सुपर टॉप अप प्लान में डिडक्टिबल अमाउंट क्या आता है। डिडक्टिबल टॉप अप या सुपर टॉप अप इश्यू करने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेट एक निश्चित लिमिट होती है। इस डिडक्टिबल अमाउंट को पॉलिसी होल्डर को बेयर करना पड़ता है। टॉप अप या सुपर टॉप अप देने वाले इंश्योरेंस कंपनी डिडक्टिबल अमाउंट को कवर नहीं करती, बल्कि वो वही अमाउंट पे करती है जो कि डिडक्टिबल के ऊपर की राशि हो, अप टू द सम इंश्योर्ड लिमिट। डिडक्टिबल अमाउंट आप खुद अपने पॉकेट से भर सकते हैं और फिर डिडक्टिबल अमाउंट के जितना बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं। ये अमाउंट बीमा कंपनी के लिए एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है और लोगों को फ्रीक्वेंट छोटे मोटे मेडिकल क्लेम्स को दाखिल करने से रोकता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो टॉप अप या सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस कवर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तभी पे होता है जब थ्रेशोल्ड लिमिट या डिडक्टिबल्स की लिमिट खत्म हो जाती है। टॉप अप या सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को समझने में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि टॉप अप नहीं लेना है, बल्कि हमेशा सुपर टॉप अप या फिर हाई डिडक्टिबल पॉलिसी प्लान ही लेना है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखें कि बेस पॉलिसी, टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी अपने आप में स्टैंड अलोन पॉलिसीज हैं और आप इनको अलग अलग परचेज कर सकते हैं और अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक फायदे की बात जरूर है कि यदि आप दोनों पॉलिसी किसी एक ही कंपनी से खरीदते हैं तो आपका क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री हो सकता है। टॉप अप और सुपर टॉप अप कवर्स में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी कि समानताएं और अंतर क्या है। दोनों ही प्लान में समानता ये है कि बेसिक कवर के एग्जॉस्ट होने के बाद ही इनसे कवर मिलेगा। टॉप अप प्लान में डिडक्टिबल अमाउंट की लिमिट को हर क्लेम के साथ पॉलिसी होल्डर को पार करना होता है, लेकिन सुपर टॉप अप में ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरे साल का क्यूमुलेटिव डिडक्टिव अमाउंट कंपनी काउंट करती है। इन दोनों पॉलिसीज के क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जेब पर क्लेम करते वक्त लाखों का असर पड़ सकता है। इसलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझना है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। उन दोनों ने ही 1 साल के लिए 5 लाख की बेस पॉलिसी ली और इसके साथ ही सेम पीरियड के लिए 12 लाख का टॉप अप या फिर सुपर टॉप अप कवर लिया, जिसका बेसिक डिडक्टिबल है 5 लाख। एक टॉप अप प्लान लेता है और बी सुपर टॉप अप प्लान लेता है। दोनों ही केस में डिडक्टिबल की लिमिट है 5 लाख रुपए। तो दोनों का ही साल भर के लिए टोटल हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया 5 + 12 = 17 लाख। अब हम यहाँ पर 2 सिमिलर सिनेरियोज लेते हैं और फिर देखते हैं कि टॉप अप हेल्थ प्लान वाले व्यक्ति ए को और सुपर टॉप अप वाले हेल्थ प्लान वाले व्यक्ति बी को कितना क्लेम मिलेगा और क्यों सुपर टॉप अप ज़्यादा फायदेमंद है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों व्यक्ति ए और बी एक ही समय में बीमार पड़ गए और उनके हॉस्पिटल का बिल आ गया 6 लाख। तो दोनों ही केस में क्योंकि डिडक्टिबल से ज़्यादा का बिल आया तो उसमें से 5 लाख माइनस करके 1 लाख कंपनी उनको पे कर देगी। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कुछ महीने बाद फिर से वो बीमार पड़ गए और इस बार दोनों लोगों का हॉस्पिटल का बिल आया 7 लाख रुपए। यानी कि टॉप अप प्लान वाले व्यक्ति ए को फिर से 5 लाख डिडक्टिबल लागू होगा और उसे कंपनी देगी 7 लाख के बजाय सिर्फ 2 लाख रुपए। लेकिन दोनों बार के हॉस्पिटलाइजेशन केस में व्यक्ति ए को कुल बिल आया 6 + 7 यानी 13 लाख। अब क्योंकि कंपनी टॉप अप प्लान में डिडक्टिबल को हर बार काउंट करती है, इसलिए उन्होंने दोनों ही बार व्यक्ति के ए के 5-5 लाख क्लेम में से काट लिए और उनको बची हुई राशि 1 लाख और सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 2 लाख यानी कि कुल 3 लाख देती।
तो व्यक्ति ए का 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन होने से खर्चा हुआ 13 लाख और उसमें से 10 लाख डिडक्टिबल का कट गया और उसको टॉप अप प्लान में मिला सिर्फ 3 लाख रुपए। लेकिन व्यक्ति बी को जब दूसरी बार 7 लाख का बिल आया तो उसकी 5 लाख की डिडक्टिबल अमाउंट क्योंकि पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो इस बार डिडक्टिबल के अमाउंट को माइनस नहीं करेंगे बल्कि 7 लाख बचे हुए 11 लाख कवर में से दे देंगे। तो व्यक्ति बी के केस में जिसने सुपर टॉप अप प्लान या हाई डिडक्टिबल प्लान लिया था, उनका बिल 2 बार में आया 13 लाख, डिडक्टिबल हुआ 5 लाख और टॉप अप प्लान से मिलके 8 लाख, जबकि टॉप अप वाले प्लान वाले व्यक्ति को 5 लाख कम मिले और सिर्फ 3 लाख टॉप अप प्लान से मिले। प्रश्न ये उठता है कि सुपर टॉप अप प्लान होने के बावजूद लोग सिर्फ टॉप अप प्लान क्यों ले लेते हैं? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 इग्नोरेंस और नंबर 2 सेविंग्स ऑन प्रीमियम। अब हम ये भी देख लेते हैं कि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस और सुपर टॉप अप या डिडक्टिबल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्रीमियम जो है वो बेसिक प्लान के केस में ज़्यादा होता है और टॉप अप प्लान्स में कम होता है। सम इंश्योर्ड बेसिक प्लान में काफ़ी कम होती है जबकि टॉप अप प्लान्स में बहुत ज़्यादा होती है, 9 से 10 गुना भी हो सकती है। और डिडक्टिबल या तो नहीं होते या बहुत ही मिनिमम होते हैं बेसिक प्लान में, जबकि टॉप अप प्लान्स में डिडक्टिबल्स का एक फिगर होता है। तो लोग टॉप अप और सुपर टॉप अप प्लान्स होने के बावजूद ऐसा लेते क्यों नहीं, ऐसा करते क्यों नहीं है? तो क्योंकि उन्हें पता नहीं होता या फिर क्योंकि सुपर टॉप अप का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए बचत के चक्कर में पॉलिसी होल्डर टॉप अप प्लान ले लेते हैं। लेकिन आपने ऊपर एग्जाम्पल से समझ ही लिया कि केवल टॉप अप प्लान लेने से कितना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सुपर टॉप अप या हाई डिडक्टिबल हेल्थ प्लान किन लोगों को लेना चाहिए? तो आप देखेंगे कि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में सम इंश्योर्ड कम और प्रीमियम ज़्यादा होता है। इसके विपरीत टॉप अप प्लान में सम इंश्योर्ड ज़्यादा और प्रीमियम कम होता है। बेसिक हेल्थ प्लान में या तो डिडक्टिबल होते ही नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं, जबकि टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में डिडक्टिबल अमाउंट ज़्यादा होती है जो कि पॉलिसी होल्डर को या तो जेब से पूरी करनी पड़ती है या फिर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर कवर करनी पड़ती है। यहाँ पर फैमिली नहीं पर इंडिविजुअल्स एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप अच्छी हेल्थ में हैं और आपको शायद ही कभी प्रिस्क्राइब्ड दवाओं की आवश्यकता होती है और आने वाले वर्ष में आप बहुत अधिक मेडिकल एक्सपेंसेस होने की उम्मीद नहीं करते हैं, तो आप कम प्रीमियम के बदले में सुपर टॉप अप या हाई डिडक्टिबल हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें डिडक्टिबल अमाउंट आप वो सिलेक्ट करें जो कि आप आउट ऑफ पॉकेट खर्च करने की स्थिति में हो। जिनकी क्षमता 4 से 5 लाख तक के हॉस्पिटल बिल को बर्दाश्त करने की है, यहाँ पर उन लोगों के लिए ये सलाह है कि आप बेसिक प्लान छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बजाय 9 से 10 गुना ज़्यादा कवर वाला सुपर टॉप अप या हाई डिडक्टिबल प्लान लें, जिसका प्रीमियम भी आपको बहुत कम पड़ेगा। इस तरीके से आप बेसिक प्लान के प्रीमियम का पैसा बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस होने की स्थिति में अपने आप को प्रोटेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि वो खर्चा आप सुपर टॉप अप प्लान से कवर कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन चुनने के लिए अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कवरेज अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट और नेटवर्क अस्पतालों जैसे फैक्टर्स के बेस पर विभिन्न पॉलिसीज की तुलना करने के लिए पॉलिसी बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन टूल का उपयोग कर सकते हैं। एक अच्छी पॉलिसी चूज करने के लिए आप कस्टमर रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। आप डिटो प्लेटफॉर्म पर भी चाहें तो एडवाइजर से मदद ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब दूसरा प्लान जो आता है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो आता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। ये पॉलिसी एक ही पॉलिसी के तहत पूरे परिवार के लिए कवरेज प्रदान करती है। कवरेज राशि का उपयोग परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उनके चिकित्सा कॉस्ट के अनुसार किया जा सकता है। यदि आपका परिवार है और आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ना लेकर आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान लें, जिससे कि आपकी फैमिली के सारे लोग कवर हो जाएं। इससे आपको प्रीमियम कम लगेगा और कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज मिलेगा। इस तरीके से आप इंश्योरेंस खरीदते वक्त पैसा भी बचा सकते हैं। यदि आप अपने माता पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहे हैं, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस अलग से करवाएं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा परिवार में सबसे बड़ी व्यक्ति की उम्र के आधार पर तय किया जाता है। उम्र जितनी ज़्यादा होगी तो व्यक्ति के बीमार होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ जाता है। इसलिए घर के बड़े लोगों को एक ही पॉलिसी में शामिल करने से इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आप इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए जरूर लें, लेकिन एक सेपरेट इंश्योरेंस लें ताकि प्रीमियम की टोटल अमाउंट आपको कम पड़े। दोस्तों, क्योंकि हमारी जिंदगी की दशा और दिशा हमारे डेली के डिसीजंस पर ही तय होती है, इसलिए इस चैनल का मोटिव आपको पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल इंप्रूवमेंट के टॉपिक्स पर रिसर्च पर आधारित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि आप जिंदगी का हर डिसीजन डेटा और फैक्ट्स के आधार पर और भी ज़्यादा समझदारी के साथ ले सकें और अपनी जिंदगी का फुल कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे और खुशनुमा बना सकें। ये चैनल आपका ही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का टाइप है वो है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी।
60% से ज्यादा लोगों के व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सीनियर सिटीजन्स को बीमारियों या इंजरीज के कारण होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कवरेज देती हैं। अगला है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। ये पॉलिसी क्रिटिकल डिसीजेज जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज, दिल का दौरा, किडनी फेलियर आदि के लिए कवरेज देती है। बीमारी के लगने के मामले में पॉलिसी लमसम अमाउंट का भी भुगतान करती है। अगला जो इंश्योरेंस का टाइप है वो है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनके एम्प्लॉइज को हेल्थ कवरेज प्रदान करने के हिसाब से डिजाइन किया गया होता है। पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के खर्च और अन्य चिकित्सा खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करती है। इसके अलावा एक और तरीके का इंश्योरेंस भी होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें। ये पॉलिसी यात्रा के दौरान किए गए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कवरेज प्रदान करती है, जिसमें इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन आदि भी शामिल होता है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक पॉलिसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला कवरेज और लाभ एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में डिफरेंट हो सकता है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने से पहले पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जो बहुत छोटे लिखा होता है, उन पॉइंट्स के अंदर ही कुछ न कुछ ऐसी चीज छुपी होती है जो कि आपके पॉकेट पे भारी पड़ सकती है। इसलिए पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी होल्डर और किसी अन्य शामिल थर्ड पार्टी के ऑब्लिगेशंस को आउटलाइन करता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको दिए गए बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन्स यानी क्या शामिल नहीं है, एक प्रीमियम चार्ट और सभी इंश्योर्ड पार्टीज के लिए अवेलेबल कुल कवर की राशि भी बताता है। अब आते हैं सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि PMJAY के नाम से भी पॉपुलर है। PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये सरकार के पैसे से चलती है, जिसका उद्देश्य कमजोर परिवारों को सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है। PMJ को सितंबर 23, 2018 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रकार का पैसा खर्च करने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट वेबसाइट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पता करें कि आपका परिवार PMJ बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लिस्ट में सम्मिलित है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी भी नियरेस्ट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल या कम्युनिटी सर्विस सेंटर CSC में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL परिवारों के लिए सरकार द्वारा फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पॉलिसी अस्पताल में भर्ती खर्चे के लिए 30,000 रुपए तक का कवर देती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक के परिवार के सदस्य को बिलो पॉवर्टी लाइन BPL लिस्ट में सूचीबद्ध होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI द्वारा शुरू की गई एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करती है। कवरेज राशि 1 लाख से 5 लाख रुपए और 5 लाख तक के प्रीमियम के लिए लगभग 6,000 रुपए सालाना प्रीमियम बनता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वयस्क होना चाहिए, 18 से 65 साल के बीच उम्र होना चाहिए और बच्चे जो हैं 3 महीने से 25 साल तक कवर हैं। तो दोस्तों, दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना बहुत ही अच्छा और सुकून देने वाला काम होता है। हमने तो ये काम इस वीडियो को बनाकर कर दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है। यदि आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड या किसी स्टूडेंट को इस जानकारी से फायदा हो सकता है तो उनका शुभ चिंतक होने के नाते उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उनकी जिंदगी में भी वैल्यू एडिशन करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज किस उम्र में खरीदें, हेल्थ इंश्योरेंस कब खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पूरा का पूरा रिस्क असेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है उसके बीमार होने के चांसेस कितने हैं। तो यदि चांसेस कम है तो प्रीमियम भी कम होगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बीमार होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेम कवरेज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। इसलिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स आपको कम उम्र में ही हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि कम उम्र में इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ही कम होता है और ये एक बार लॉक हो जाता है तो आपको साल दर साल सिर्फ उतना ही प्रीमियम देना होता है। जल्दी से जल्दी और कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से साल दर साल आपका इंश्योरेंस कवर उसी प्रीमियम अमाउंट में ज्यादा होता जाता है। अब बात आती है कि आपके सूटेबल बजट में कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। आवश्यक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की राशि, आयु, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल हिस्ट्री जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। एक सामान्य नियम के रूप में ये रिकमेंड किया जा सकता है कि आपके शहर या आपके निकट के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध अस्पताल में कम से कम हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट के बराबर का कवरेज कम से कम आपका होना चाहिए। आमतौर पर एक नियम के रूप में एक व्यक्ति के लिए 3 से 5 लाख रुपए के कवर के साथ एक बेसिक पॉलिसी और 15 से 25 लाख तक के कवर के साथ सुपर टॉपअप या हाई डिडक्टिबल कवर
ठीक है। हालांकि यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दोनों कैटेगरीज में हाई कवरेज अमाउंट भी चुन सकते हैं। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वीडियो सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कौन कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए और आमतौर पर प्रयोग होने वाली हेल्थ इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं और उनका मतलब क्या होता है, और सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के फायदे और नुकसान और खरीदते समय सामान्य गलतियों से कैसे बचें। तो आइए मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज के वीडियो नंबर 2 में। सीरीज पर जाकर वीडियो सेलेक्ट कर लें।